महाराष्ट्र में अब सियासी संग्राम लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने ठान लिया है कि बागियों के आगे वो झुकेंगे नहीं। वहीं बागी भी लौटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अब नजरें विधानसभा अध्यक्ष पर होंगी। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। क्या आपको ऐसा डर है कि शिवसेना का जो सिंबल है धनुष बाण वो छिन सकता है? ये किसी के बाप की हिम्मत नहीं। ऐसे बहुत लोग आए और गए। गैर कानूनी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी का, उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। क्या कहा जाए, अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से। जो दादागिरी चल रही है वो दादागिरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गुंडेशाही ये बंद की जाए। शिवसेना भवन की ये तस्वीर बता रही है कि महाराष्ट्र में सियासी बवंडर से शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे एक्टिव हो गए हैं। बैठक के बाद साफ हो गया है कि शिवसेना ने बागियों के दबाव के आगे न झुकने का फैसला किया है। आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि अपने बाप के नाम से वोट मांगो। बाला साहब ठाकरे के नाम से वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं हो, हमारे बाप है पार्टी के। आप अपने नाम से वोट मांगो ना, हिम्मत है तो। शिवसेना का नाम आपको क्यों चाहिए? ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई है। हम सब उनके चेले हैं। हमने पार्टी आगे ली है। जो भाग गए वो भाग गए। आप अपनी पार्टी अपनी चलाइए, कोई भी नाम दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नाम दीजिए। जो बाइडेन को अपना नेता चुनिए। आपको किसने रोका है? ये बयान बता रहा है कि उद्धव के सामने पहली चुनौती है शिवसेना की विरासत को बचाने की। दूसरी चुनौती है सीएम पद बचाने की। विरासत को बचाने के लिए आनन फानन में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें फैसला हुआ कि पार्टी के सभी फैसले लेने के अधिकार उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे। कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, वो कोर्टबाजी करते हैं। इसके लिए हम आज बैठे। पूरी कार्यकारिणी ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और उनको सर्वाधिकार पहले ही थे। उसका ऊपर हमने फिर एक बार कहा कि आप ही हमारे सर्वाधिकारी है। दरअसल बागी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो ही असली शिवसेना है, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत है। यही वजह है कि उद्धव कैंप में इसे विरासत पर हमला माना जा रहा है। हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक मत में, बहुमत में ये निर्णय लिया है कि शिवसेना का नेतृत्व माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी करेंगे और कोई भी जो लोग गैर कानूनी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी का, उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा, क्योंकि जो नए नेता चुने गए हैं उनको चुनने का अधिकार बहुमत से ही होता है। वो बहुमत वहां पे नहीं था। मैं भी उस मीटिंग में प्रेजेंट था। मैंने देखा है कि 16 से 17 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना 16 बागियों की सदस्यता रद्द करने की तैयारी कर रही है। दिलचस्प ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर नहीं है, जबकि डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं। यानी डिप्टी स्पीकर की तलवार से बागियों पर एक्शन हो सकता है। बागी गुट ने इससे निपटने के लिए 22 जून को ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया था, ताकि स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य न ठहरा सकें। डिप्टी स्पीकर ने उनके 16 एमएलए पर अन्याय करना अच्छी बात नहीं है। उनको अगर सस्पेंड करने का निर्णय होता है तो ये इलीगल होगा और इसीलिए जानबूझकर उनके एमएलए पर अन्याय करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो दादागिरी चल रही है वो दादागिरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दरअसल आंकड़े कहते हैं कि उद्धव सरकार के साथ फिलहाल 114 विधायक रह गए हैं, जो बहुमत से कम हैं। 17 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, 53 विधायक एनसीपी के पास हैं, 44 विधायक कांग्रेस के साथ हैं, यानी कुल मिलाकर 114 विधायक। जबकि शिंदे गुट को मिलाकर बीजेपी के पास 164 का आंकड़ा है, जिसमें बीजेपी के 106, शिंदे गुट के पास 38 और 20 अन्य हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आंकड़ों का खेल बीजेपी के साथ है। उद्धव ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। वहीं बीजेपी सरकार बनाने की जल्दबाजी में नहीं है। सगळ्या सैनिकांची आणि त्यांची इच्छा असेल तर चला भाजप सोबत, पण म्हटलं जो भाजप आपल्याशी विश्वासघातकीपणाने आतापर्यंत वागलेला आहे, एकदा दोनदा 14 साली युती तोडली, 19 साली आपल्या विरुद्ध बंडखोर उभे केले, आपल्याला दिलेली वचनं त्यांनी नाकारली, त्याच भाजपासोबत जायचं जर का असं शिवसैनिकांचं मत असेल तर म्हटलं एक गोष्ट आणखीन पाहिजे की एकतर भाजपकडनं व्यवस्थित
प्रपोजल आलं पाहिजे, सगळ्यांना आपल्या सैनिकांना मान्य पाहिजे. बीजेपी खुलकर न बोले, पर निर्दलीय विधायक नवनीत राणा ने राष्ट्रपति शासन की मांग कर ये भी जता दिया है कि बात बिगड़ने पर हालात कहां तक जा सकते हैं. गुंडेशाही ये बंद की जाए, क्योंकि बार बार ये 2.5 वर्षों में हमने हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी और पावर का दुरुपयोग और संविधान को खत्म करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है. ये 2.5 सालों में मैं आपसे विनती करूंगी, जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए. इतनी मैं आपसे जरूर विनती करूंगी. एकनाथ शिंदे गुट अड़ा है और उद्धव ने न झुकने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक तकरार और तेज होती नजर आ सकती है. बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना. कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी वो बहुत दूर है. कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं. कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा. हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो. हाय, बाबा ने भेजा है. कम हियर. कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे.